So students, this is our new lesson, that is fourth, and the name of that chapter is Albert Einstein at School. This chapter is a biography that discusses the childhood of Albert Einstein, who was a famous physicist. Physicist means भौतिक विज्ञान से संबंध था उनका. The chapter starts with Einstein's disagreement on rote learning with his history teacher. Right? Einstein wanted to get away from the system of education followed in Munich. मुनीक में जिस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम था वह उससे सेटिस्फाई नहीं था. So he decided to get a doctor's certificate declaring that he has had a nervous breakdown and needs rest for 6 months. Means he wants to go away from the school. Only his maths teacher admired Einstein for his brilliance, but before Einstein could get an appointment with the head teacher to present the certificate, he was asked by the head teacher to leave the school due to his poor behavior inside the classroom. So he felt very happy on his relieving from his school. It means he was in a curiosity to get away from his current school. Right? Albert Einstein. In this chapter, few characters are there that will be discussed one by one as we move ahead into the text. So I think now we must start this lesson. Let's begin. Albert Einstein, who was born in 1879 and died in 1955, is regarded as the greatest physicist since न्यूटन के बाद से उसे बहुत ही अच्छा एक साइंटिस्ट माना जाता है फिजिक्स में. इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन, द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल ने ये बायोग्राफी लिखी आइंस्टाइन के बारे में. डिस्क्राइब्स द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू अल्बर्ट आइंस्टाइन्स एक्सपल्जन फ्रॉम ए जर्मन स्कूल. इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्यों आइंस्टाइन को जर्मन स्कूल से निकाल दिया गया था. यहाँ पर एक्सपल्जन का मतलब होता है निकाल देना. राइट? In what year Einstein asked the history teacher, did the Persians defeat the French in Waterloo? कौन से सन में वाटरलू के युद्ध में फ्रेंच को हराया था पर्शियंस ने? ये एक क्वेश्चन पूछा था उसके हिस्ट्री के टीचर ने. आई डोंट नो सर, रिप्लाइड आइंस्टाइन. वाई डोंट यू नो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ. तुम्हें कई बार बताया गया है. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन. सर शायद मैं भूल गया. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? आस्क्ड मिस्टर ब्राउन. मिस्टर ब्राउन ने पूछा तुमने कभी कोशिश की है याद करने की? मिस्टर ब्राउन उनके हिस्ट्री के टीचर हैं. नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. अपनी यूजुअल जो उसकी दिनचर्या थी बिना सोचे ईमानदारी से जवाब देना. उसने कहा नहीं सर, मैंने कभी ट्राई नहीं किया याद करने के लिए. वाई नॉट? क्यों नहीं किया? आई कैन नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स. मुझे डेट्स याद करने में कोई पॉइंट नहीं दिखता कि मैं क्यों इनको याद करूँ. कोई मज़े वाली बात नहीं है. ऑन वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक. जब कभी भी हमें आवश्यकता हो तो बुक में देख करके हम इनके बारे में पता लगा सकते हैं. मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. कुछ समय के लिए तो उसका जो टीचर था स्पीचलेस हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाया. यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट. लास्ट में बोला कि आइंस्टाइन तुमने तो मुझे बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दिया है. डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स. क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक आदमी अक्सर बुक्स में देख सकता है चीज़ों को? दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल. और ये बातें हर उस फैक्ट के ऊपर अप्लाई होती है जो आप स्कूल में सीखते हो. यस सर. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. फिर तो मेरे हिसाब से आपको फैक्ट्स लर्न करने में कोई मज़े नहीं आते होंगे. फ्रेंकली सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर. आई डोंट, मुझे नहीं आते कोई मज़े. सैड अल्बर्ट.
देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, फिर तो आप शिक्षा में विश्वास भी नहीं करते होंगे। ओ सर यस आई डू, नहीं सर विश्वास तो करता हूँ एजुकेशन में। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि फैक्ट्स को याद कर लेना एजुकेशन है। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सार्केज्म, सार्केज्म का मतलब होता है ताना मारते हुए उसने कहा हिस्ट्री टीचर ने, फिर तुम बताओ, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, अगर तुम पूरी क्लास को आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन बता दो कि शिक्षा क्या है, कैसे देनी चाहिए, तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा क्लास के ऊपर, अगर तुम अपनी थ्योरी बता दो एजुकेशन के ऊपर। यहाँ पर दोनों के बीच में बहस चल रही है, उस टीचर के बीच में और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बीच में। अल्बर्ट फ्लस्ट, और ऐसा कहते ही अल्बर्ट के होश उड़ गए। आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज़, ही सेड, उसने कहा सर मेरे हिसाब से फैक्ट कोई मैटर नहीं करता, बल्कि विचार होते हैं जो मैटर करते हैं। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, मुझे ये याद करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है कि कौन सा युद्ध कब हुआ, किस युद्ध में किस आर्मी ने कितने लोग मारे दूसरी आर्मी के, बल्कि आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, बल्कि मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा हो ही क्यों रहा है, क्यों एक आर्मी के लोग दूसरी आर्मी के सैनिकों को मारते हैं। दैट्स इनफ, बहुत हो चुका है। मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल, मिस्टर ब्राउन की आंखें ठंडी और क्रूअल हो गई। वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, आज तुम एक पीरियड और एक्स्ट्रा रुकोगे। ऑल्दो आई डो नॉट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, बट मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हारा कोई भला होने वाला है। इट वुड नॉट डू द स्कूल एनी गुड, और ना ही इससे स्कूल का कोई भला होने वाला है इधर। यू आर डिसग्रेस, तुम तो अपने आप में एक कलंक हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू स्कूल, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम स्कूल आते ही क्यों हो। फिर अल्बर्ट ने कहा इट इज़ नॉट माई विश सर ये मेरी इच्छा नहीं है। अल्बर्ट पॉइंटेड आउट, देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, तुम तो एक अनग्रेटफुल का मतलब होता है वो इंसान जो अपने ऊपर दूसरों के द्वारा किए गए एहसानों को भूल जाता हो। फिर तुम तो एक मक्कार भी हम कह सकते हो, ये दूसरे भाषा में हम इसको कहते हैं जो उपकार भूल जाए। एग्जैक्ट मीनिंग तो इसका होता है कृतघ्न, ठीक है ना। एंड और टू बी एशम्ड ऑफ योर सेल्फ, और तुम्हें खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, तुम्हें अपने पापा से पूछना चाहिए कि वो आए और तुम्हें यहाँ से ले जाए। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल आफ्टर दैट आफ्टरनून, जब स्कूल से वो गया तो उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, मोस्ट डेज वर बैड नाउ, इसलिए नहीं कि वो दिन ख़राब हो गया, बल्कि सारे दिन उसके ख़राब भी जाते थे। एनीवे फिर भी, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू हेटफुल प्लेस नेक्स्ट मॉर्निंग, उसको इस चीज़ का और बुरा लगता था कि उसे नेक्स्ट मॉर्निंग वापस जाना था उसी स्कूल में जहाँ से वह आया है। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, उसकी एक ही इच्छा होती थी उसके पापा आए और उसे वहाँ से ले जाए। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन ऐसा पूछने में भी कोई बात नहीं थी कि भाई कोई तो रीज़न हो जिसकी वजह से वो अपने पापा से ही कहते दे पापा मुझे यहाँ से ले जाए आप। ही न्यू वट द आंसर वुड बी, उसे पता था कि उसके पापा का क्या जवाब होगा जब वो कहेगा ना कि मुझे यहाँ से ले जाओ। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, जब तक कि उसका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हो जाता उसे वहीं रहना पड़ेगा। गोइंग बैक टू हिज लॉन्गिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप, और अपने स्थान पर जाकर भी उसे वापस अच्छा नहीं लगता था। यहाँ पे लॉगिंग्स का मतलब होता है उसकी चीज़ें जहाँ रखी हुई थी जिस रूम में वो रहता था। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी, उसके पापा के पास इतने पैसे थे, कम पैसे, टू स्पेयर दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड रूम इन वन ऑफ द पोरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ द मुनिक, कि मुनिक के बहुत ही सस्ती जगह पे उसने कमरा ले रखा था रहने के लिए, बहुत हाइजीनिक कंडीशन नहीं थी।
बहुत हाई लेवल के लोग वहाँ पे नहीं रहते थे। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड, हालांकि उसे फूड से कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही वहाँ पे कंफर्ट्स कम थे, इस चीज़ से कोई दिक्कत थी। और इवन द डर्ट और द स्क्वेलर, स्क्वेलर का मतलब होता है गंदगी, से भी कोई दिक्कत नहीं थी। बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ द स्लम वायलेंस, उस बस्ती में जो वायलेंस होता था, शोर शराबा, उससे वह परेशान हो जाता था। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी जो घर की मालकिन थी वह अपने बच्चों को रेगुलर पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक, और हर सैटरडे को उसका हस्बैंड शराब पी करके आता था एंड बीटर, और वो अपनी वाइफ को पीटता था। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन कमिंग डेज। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।